साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध एवं निबंधकारों पर चर्चा होगी। तो चलिए सीधे आपको चर्चा से जोड़ते हैं। आज की चर्चा शुरू करते हैं। द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध, ये हेडिंग में एक चीज़ में आप संशोधन कर लें। ये निबंध लिखा है, इसको आप निबंध कर लें, ठीक है ना। ये वाह नहीं बा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा, बढ़ते हैं आगे। द्विवेदी युग में उन सभी भावनाओं, विचारों, शैलियों एवं साहित्यिक विधाओं का विकास एवं प्रसार हुआ जिनका सूत्रपात भारतेंदु में हो चुका था। फलतः निबंध साहित्य में भी विषय, शैली एवं विचारधारा की दृष्टि से विकास परिलक्षित होता है। द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषताओं को आइए हम बिंदु में देखते हैं। पहला बिंदु है विषय चयन में पर्याप्त विस्तार हुआ। द्विवेदी युग में निबंधों के विषय चयन में पर्याप्त विस्तार हुआ। जीवन से संबद्ध विभिन्न ज्ञान धाराओं को साहित्य के माध्यम से व्यंजित करने में लेखकों की रुचि रही। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, विचार प्रधान निबंधों की प्रचुर रचना हुई। इसमें भी गंभीर भावों का सुंदर विवेचन लेखकों ने किया। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो विशेषता का है वह है अन्य भाषाओं के अनुवाद से हिंदी साहित्य का भंडार बढ़ा। और अगली विशेषता है निबंधों के माध्यम से हिंदी प्रदेश में नवजागरण का आलोक फैला, जो कि भारतेंदु युग में शुरू हुआ था नवजागरण, और वह निबंधों के माध्यम से द्विवेदी युग में और उसका विकास हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है। अब आइए द्विवेदी युग के पहले महत्वपूर्ण निबंधकार जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके निबंधों की चर्चा करते हैं। साथियों, द्विवेदी जी के अधिकांश निबंध परिचयात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में हैं। उनमें आत्मव्यंजना का तत्व नहीं के बराबर है। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी बिंदु है, तो इसको जरूर ध्यान से देख लीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है। अब अगला बिंदु देखिए, आचार्य रामशक्ति शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी का कोई भी कोटेशन, शुक्ल जी की कोई भी लाइन, शुक्ल जी की कोई भी परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा है? बातों का संग्रह कहा है। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया। बहुत ध्यान से देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया। ठीक है। द्विवेदी जी के निबंध रसज्ञ रंजन में संग्रहित हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्य सेवा से उनकी साहित्य सेवा से प्रभावित होकर आचार्य की उपाधि प्रदान की थी। आचार्य की उपाधि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किसने प्रदान की थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। महत्वपूर्ण बिंदु, परीक्षा उपयोगी बिंदु है। ठीक है। अब आइए द्विवेदी जी के प्रमुख निबंधों को देखते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं। उनमें एक संपत्ति शास्त्र है। संपत्ति शास्त्र पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। रसज्ञ रंजन अनेक बार पूछा जा चुका है। लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, ये भी महत्वपूर्ण है। कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। कवि और कविता अनेक बार परीक्षा में पूछा गया साथियों। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपालंभ, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन। और इनका 14वां निबंध देखिए, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी 15वां निबंध भी इनका बहुत महत्वपूर्ण है, सुतावराधे जनकस्य दंडः। अगला है आत्मनिवेदन, प्रभात, नेपाल। साथियों, द्विवेदी जी के निबंधों में व्यास शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब आइए द्विवेदी युग के अगले महत्वपूर्ण निबंधकार बालमुकुंद गुप्त के बारे में चर्चा करते हैं। बालमुकुंद गुप्त का प्रादुर्भाव भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के संधि स्थल पर एक प्रौढ़ निबंधकार के रूप में हुआ था। भारतेंदु युगीन नवजागरण, राष्ट्र प्रेम एवं द्विवेदी युगीन सधी हुई भाषा के संयोग से गुप्त जी के निबंध बहुत प्रभावोत्पादक बन गए हैं। ठीक है। इनके निबंधों में
समकालीन परिस्थितियों के यथार्थ के चित्रण के साथ विदेशी शासन के प्रति आक्रोश का स्वर भी दिखाई देता है। शिवशंभु के चिट्ठे बहुत चर्चित, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है, इसको एकदम याद कर लीजिए। शिवशंभु के चिट्ठे और खत बाल मुकुंद गुप्त के प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। सन 1904-5 ईस्वी में गुप्त जी ने भारत मित्र में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए ये चिट्ठे लिखे थे। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बाल मुकुंद गुप्त जी ने शिवशंभु के चिट्ठे किस गवर्नर जनरल को संबोधित करके लिखा था। तो ये जान लीजिए, लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए इन्होंने ये चिट्ठे लिखे थे। इनके अगले दो महत्वपूर्ण निबंध हैं बनाम लॉर्ड कर्जन और विदाई संभाषण। ठीक है, इनमें ये देशभक्ति भावना प्रधान निबंध हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने, अब देखिए 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें, उसको महत्वपूर्ण शब्द है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम यानी छद्म नाम अपना उन्होंने रखा था, आत्माराम। बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में प्रयुक्त अनस्थिरता शब्द की आलोचना की। इसके जवाब में द्विवेदी जी ने सरगव नरक ठिकाना नाहि शीर्षक निबंध कल्लू अलहित नाम से लिखा। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। सरगव नरक ठिकाना नाहि निबंध द्विवेदी जी ने किस उपनाम से, किस छद्म नाम से लिखा, तो उन्होंने कल्लू अलहित के नाम से लिखा था। ठीक है। अनस्थिरता शब्द संबंधी विवाद में गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी वंगबासी में आत्माराम की टेंटें नामक निबंध लिखकर द्विवेदी जी का समर्थन किया। ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आत्माराम की टेंटें, गोविंद नारायण मिश्र। ठीक है। बाल मुकुंद जी की प्रसिद्ध उक्ति है, आइए देख लेते हैं उनको। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। ठीक है। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में लिखा है, गुप्त जी के बारे में, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप लिख लीजिए। अब अगले निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के बहुत ही मजबूत, बहुत ही सशक्त निबंधकार हैं। इनके निबंधों की विषय वस्तु भावात्मक है। स्वाधीन चिंतन, भाषा की लाक्षणिकता और व्यंग्यात्मकता इनके निबंधों की मुख्य शैली है। इन्होंने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं। 6 निबंध, इनको आप याद कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यापक पूर्ण सिंह एक ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने 6 निबंध लिखकर एक तरह से अपना नाम अमर कर लिया, और उनके निबंध हिंदी निबंध साहित्य में एक सशक्त हस्ताक्षर की तरह है। ये 6 निबंध आप याद कर लीजिए। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, और छठा है अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बहुत प्रसिद्ध नाम। गुलेरी जी इस युग के विरल विशिष्ट निबंधकार हैं। उन्होंने निबंध रचना के क्षेत्र में प्रसंग गर्भित व्यंग प्रधान शैली को जन्म दिया। ठीक है। गुलेरी जी के जो प्रसिद्ध निबंध हैं उनमें देखिए 2 को मैंने हाईलाइट किया है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह है कछुआ धर्म और मारिस मोह कुठाऊं। ये दोनों एकदम याद कर लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गुलेरी जी के 2 निबंध, कछुआ धर्म, मारिस मोह कुठाऊं। और उनके अगले 4 निबंध हैं शैशुनाक की मूर्तियाँ, पुरानी हिंदी, संगीत और आँख। अब आइए माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों की बात करते हैं। माधव प्रसाद मिश्र ने 5 निबंध लिखे। उनके महत्वपूर्ण 5 निबंध हैं रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया। ठीक है। चलिए अगले निबंधकार गोविंद नारायण मिश्र को देखते हैं। गोविंद नारायण मिश्र के प्रमुख निबंध देखते हैं साथियों। पहला है प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार, साहित्य का संदर्भ, कथा भूमि, संवाद अनायास, और 7वां निबंध है इनका समय और सर्जना। आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है, किसके, गोविंद नारायण मिश्र के बारे में। गद्य के संदर्भ में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य सी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे।
आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों को सायास अनुप्रास में गूंथे गुच्छों का अटाला कहा है। फिर से इस लाइन को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों को सायास अनुप्रास में गूंथे गुच्छों का अटाला कहा है। ठीक है, अब आइए मिश्र बंधु की बात करते हैं। मिश्र बंधु के 3 निबंध परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी: पुष्पांजलि, सुमनांजलि, आत्मशिक्षा। बिल्कुल याद कर लीजिए, मिश्र बंधु बहुत महत्वपूर्ण। अगले निबंधकार जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, इनके 5 निबंध हैं जिनको देख लेते हैं। गद्यमाला, निबंध निचय, बाकी बहार, पिक्चर की पूजा और अनुप्रास का अन्वेषण। अब बाबू श्याम सुंदर दास के बारे में बात करते हैं। हिंदी क्षेत्र के साहित्यिक सांस्कृतिक नवजागरण में बाबू श्याम सुंदर दास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। काशी विश्वविद्यालय ने इनकी साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर डीलिट तथा तत्कालीन सरकार ने राय बहादुर की उपाधि से इन्हें विभूषित किया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों। राय बहादुर की उपाधि से इनको विभूषित किया गया था। किसको? बाबू श्याम सुंदर दास को। किसने किया था? तत्कालीन सरकार ने। ठीक है, इनके प्रमुख निबंध देखते हैं। साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता और साहित्यालोचन। अब आइए पद्म सिंह शर्मा के बारे में बात करते हैं। पद्म सिंह शर्मा के 4 महत्वपूर्ण निबंध हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए। तीसरा है हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार, और चौथा है पद्म पराग। ठीक है, अगले निबंधकार वियोगी हरि। वियोगी हरि ने गद्य गीत तथा भाव प्रधान निबंध लिखे। इनका वास्तविक नाम हरिप्रसाद द्विवेदी था। अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। टीजीटी की परीक्षा में हमको खूब अच्छी तरह से याद है कि ये पूछा गया था वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था। इनका वास्तविक नाम हरिप्रसाद द्विवेदी था। विश्व मंदिर इनका बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय रचनावली के खंड 3 में इनके 200 निबंध संकलित हैं। इनके बारे में 2 महत्वपूर्ण तथ्य इनको आप नोट कर लीजिए। इन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है और निराला जी ने इन्हें हिंदी भूषण कहा था। ठीक है, अब आइए द्विवेदी युगीन भौगोलिक निबंध। 2-3 निबंध जो भौगोलिक निबंध हैं द्विवेदी युग के, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक है नेपाल। नेपाल निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। दूसरा है यारकंद, इसके लेखक संतराम है। और तीसरा है चीन देश का विवरण, इसके लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों आज के वीडियो में आपने द्विवेदी युग में लिखे गए निबंध और उनके निबंधकारों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जाना। यहाँ मेरी कोशिश है कि बहुत आपको विस्तार में ले जाकर उलझाएं न, संक्षेप में आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी है उसमें से कुछ छूटे न, और तेज़ी से आपको पूरा पाठ्यक्रम मैं दे सकूँ। तो साथियों आज के लिए इतना ही। एक निवेदन पुनः, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में शुक्ल युग के निबंधकारों एवं निबंधों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।